नमस्कार, मैथ फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा 11th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, सेट थ्योरी। 2 लेक्चर मैंने आपको करवाए थे। बीच में थोड़ी मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 सेट थ्योरी का। और आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, सबसेट। आइए बात करते हैं अभी सबसेट। सबसेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है सबसेट की। कोई सेट ए, देखो कोई सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा यदि ए के सभी अवयव एलिमेंट्स बी में हो। ए बी का उपसमुच्चय मतलब सबसेट होगा यदि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हो, पर जरूरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में हो, है ना। जैसे हम लेते हैं एक सेट लेते हैं ए और इसके एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट लेते हैं बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी का उपसमुच्चय क्या है, सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। ये साइन किसका है, ये साइन है सबसेट का। ये साइन किसका है, सबसेट का। ए सबसेट है बी का। ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। आई बात समझ में, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, ए मान लो कोई सबसेट है मेरे पास में 2 4 और 6, और बी एक सबसेट है मेरे पास में x इज लेस देन इज इक्वल टू 6 और x 6 से x एक सम संख्या है। सम संख्या है, सम संख्या का मतलब इवन नंबर, है ना। तो देखो x किस प्रकार से है, x इज सच दैट x इज लेस देन इज इक्वल टू 6, x 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, और क्या है, x एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 और 6, है ना। तो हमारे पास में b क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, 2 4 और 6। तो हम क्या कह सकते हैं, a इज ए सबसेट ऑफ b। अब देखिए, अब बात आ गई यहाँ पे कि a भी 2 4 6, b भी 2 4 6, तो इसका मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b। तो क्या b a का सबसेट नहीं है, क्या b a का उपसमुच्चय नहीं है, बिल्कुल है। b इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सेट, है ना। इम्प्रॉपर सेट, है ना। तो क्या लिखेंगे, a अधिसमुच्चय होगा, सॉरी a पूर्ण समुच्चय होगा किसका, b का। ठीक है। यदि a और b में एलिमेंट एक जैसे हो और बराबर हो तो उपसमुच्चय की जगह कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, ये वाला चिन्ह लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि a b का उपसमुच्चय, b a का उपसमुच्चय, और a और b दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी उपसमुच्चय की। अब इसके लिए हम कुछ बेसिक्स बातें करेंगे, उपसमुच्चय के ऊपर हम कुछ बेसिक्स बातें करेंगे। बेसिक्स बातें क्या करेंगे, देखिए कि यदि a, पहली बात, यदि a b का उपसमुच्चय मतलब सबसेट है, उपसमुच्चय, तो b a का अधिसमुच्चय क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। ठीक है। दूसरी बात हमारे पास में क्या होगी, दूसरी बात हमारे पास में क्या होगी, यदि a और b दोनों बराबर है, दोनों सेट क्या है, बराबर है ना, तो a b का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। हिंदी में बता देता हूं,
इम्प्रॉपर सबसेट होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भी आपको बता देता हूं, है ना। विषम उपसमुच्चय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम उपसमुच्चय होगा। ठीक है। तीसरी बात, एक सेट पढ़ गए थे हम, फाइव रिक्त समुच्चय, है ना। फाइव सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाइव सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तीन बातें तो ये होगी। ठीक है, अब बात करेंगे चौथी बात करेंगे, सभी समुच्चय स्वयं के, मतलब खुद के, है ना, स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। सभी समुच्चय स्वयं के उपसमुच्चय होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 और 3, तो क्या ए खुद ए का उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल होगा भाई, ए इज ए सबसेट ऑफ ए खुद का उपसमुच्चय जरूर होगा। ठीक है, अब हम एक बात करेंगे, हम नंबर सिस्टम पढ़ के आए थे थोड़ा, है ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना, एन जेड, है ना, वो सब पढ़ के आए थे। ठीक, देखिए भाई हम कुछ नंबर सिस्टम पढ़ के आए थे शुरू के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। पढ़ा था एन क्या थी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स कहां से कहा थे भाई, 1 से इनफाइनाइट तक। एन क्या था हमारे पास में, 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। फिर क्या पढ़ा था, डब्ल्यू पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। डब्ल्यू कहां से कहां तक, 0 से 0 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था भाई, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी। उसके बाद में पढ़ा था पूर्णांक, जेड, है ना, पूर्णांक इंटीजर्स। क्या था, जेड इजिकल टू -3 -2 -1 0 1 2। पूर्ण संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 जो भी होती है हमारे पास में, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद बात पढ़ा था क्यू, रैशनल नंबर्स, है ना, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। क्यू इजिकल टू कौन सी संख्या है, तो पी बट्टा क्यू में लिखे जा सके, जैसे -2/3 -3/5, है ना, -1/2 1/2, जो भी संख्या है ना, जो पी बट्टा क्यू में लिखे जा सके, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। और उसके बाद में पढ़ी थी हमने सी, ये कौन सी थी हमारे पास में, सी कौन सी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, इसको आर से डिनोट कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, इसको आर से डिनोट कर देते हैं ताकि आसानी रहे याद रखने में, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं कौन सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए क्या है, रियल पार्ट, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ए क्या है, वास्तविक भाग, और बी क्या है, काल्पनिक भाग। बी क्या है, काल्पनिक भाग। अब एक चीज देखिए, क्या n की सारी संख्याएं w के अंदर है, बिल्कुल है, तो हम क्या कह सकते हैं, n उपसमुच्चय होगा w का, नहीं होगा क्या,
जब n की सभी संख्याएं w के पास है तो क्या n w का उपसमुच्चय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए, क्या z के पास जो w के पास जो संख्या है, क्या वो z के पास नहीं है? बिल्कुल है। तो हम क्या कह सकते हैं, w उपसमुच्चय होगा z का। अब देखिए q के पास जो संख्या है, जो z के पास जो संख्या है, क्या वो q में नहीं है? बिल्कुल है ना भाई। -3 को क्या लिख सकता हूँ, 3/1 माइनस का 2/1 माइनस, है ना। तो क्या ये p/q में नहीं है? बिल्कुल है ना। तो क्या कह सकते हैं, z उपसमुच्चय होगा प्राकृत संख्या का, सॉरी परिमेय संख्याओं का, है ना, रैशनल नंबर्स का। अब c सभी संख्याएं, इसमें तो सारी की सारी आ जाती है, वास्तविक काल्पनिक सारी संख्याएं आ जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, r इज ए सबसेट ऑफ c। तो ये इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम एक विशेष समुच्चय के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट की सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट दे दिया ए, 1 2 3, एक सेट दे दिया बी 2 4 6, एक सेट दे दिया सी 1 3 5। अब मैं कोई एक ऐसा सेट लेके आऊं जिसके ये सभी उपसमुच्चय, ये सभी समुच्चय, कोई एक ऐसा सेट लेके आऊं जिसके सबसेट हो, तो क्या लेके आऊं मैं मान लेता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं यू, और नाम 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, क्या ए यू का सबसेट है? क्या ए यू का सबसेट है? बिल्कुल है। क्या बी यू का सबसेट है? बिल्कुल है। क्या सी यू का सबसेट है? बिल्कुल है। तो इस यू को क्या कहेंगे, इस यू को कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। आई बात समझ में? जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर क्या क्या पड़ी, किताबें पड़ी है, मोबाइल पड़ा है, बोर्ड लग रहा है ना, ये मार्कर है। तो इस रूम के अंदर है ना ये सारी चीजें, तो ये रूम क्या कहलाएगा, ये रूम कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। ये रूम क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके अंदर हम अलग अलग समुच्चय बांट सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि इस रूम के अंदर फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या क्या है, 2 चेयर पड़ी है, एक टेबल पड़ी है, ठीक है। और फिर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर आपके पास पढ़ाने का सामान क्या क्या है, तो मार्कर है, बोर्ड है, बुक्स है, तो ये एक अलग समुच्चय है। परंतु इस रूम के अंदर क्या है, इस रूम के अंदर ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये रूम क्या है, इन सभी चीजों का सार्वत्रिक, इन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है। अब बात करेंगे अंतरालों के रूप में समुच्चय की। अब क्या बात करेंगे, अंतरालों के रूप में समुच्चय की। ठीक है, अंतरालों के रूप में समुच्चय, समुच्चय अंतरालों के रूप में, समुच्चय अंतराल के रूप में, अभी तक आप एक ही ब्रैकेट पढ़ के आए थे जिंदगी के अंदर। अब मैं आपको 3 ब्रैकेट पढ़ाऊंगा, 4 ब्रैकेट पढ़ाऊंगा, है ना, 4 ब्रैकेट पढ़ाऊंगा। पहला, खुला अंतराल, खुला अंतराल। जैसे मान लो मैं आपको कोई नंबर्स देता हूं, है ना, मैं आपको कोई अंतराल देता हूं, है ना, मैं आपको दे देता हूं 1 से 10, 1 से 10, या ऐसे दे देता हूं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। खुले अंतराल का मतलब क्या है, खुले अंतराल के अंदर जो लिमिट होगी, लिमिट का मतलब जो किनारे होंगे, वो कभी अंतराल के अंदर नहीं आएंगे। मतलब इस खुले अंतराल के अंदर ना तो 1 गिना जाएगा और ना 5 गिना जाएगा। 1 से बड़ी संख्या इस अंतराल के अंदर है और 5 से छोटी संख्या इस अंतराल के अंदर है।
आई बात समझ में? जैसे 2 3 और 4, आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर सिस्टम लगा लेते हैं। 10वीं में पढ़ के आए, 10वीं में हमें पढ़ के आए ऐसा कुछ 1 2 3 4 और 5। तो देखो हम क्या करें, खुले अंतराल के अंदर जो किनारे होते हैं वो कभी गिने नहीं जाते हैं, एक इसके अंदर नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। इसका मतलब क्या, एक नहीं है, 5 भी इसके अंदर नहीं होगा, 5 पर भी क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। अब इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय के रूप में ऐसे लिखेंगे, मान लो मेरे पास कोई सेट है ए, है ना, और उसके पास नंबर कौन से हैं, 2 3 और 4। ये हो गया मेरा कौन सा हो गया भैया, ए समुच्चय हो गया, है ना। अब इसी को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, ए टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते थे, संबंध लिखते थे x, और x क्या है, x क्या है भाई, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5, है ना। x क्या है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा है, और x बिलोंग्स टू n, x क्या करता है, प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है। अब मान लो आपने ये नहीं लगाया, तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि भाई 3/2, 3/2 भी x से बड़ा है, परंतु 3/2 यहाँ है क्या, नहीं है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू n, x क्या करता है, वास्तविक प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है। दूसरा अर्ध खुला, अब इसको ऐसे भी बोलते हैं विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, अर्ध खुला अंतराल, अर्ध खुला अंतराल, ठीक है। अर्ध खुला अंतराल देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 5, और यहां ब्रैकेट लगेगा ये वाला, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये 5 आएगा इस समुच्चय के अंदर, ये 5 आएगा, परंतु ये 1 नहीं आएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो इधर लगा दिया मैंने A B C D E, इसका मतलब क्या है, A समुच्चय के अंदर है पर E नहीं है, ठीक है। तो अर्ध खुला अंतराल 2 तरीके के होते हैं, एक तो ये पढ़ा दिया, 2 ये होते हैं, है ना, एक तो इधर से खुला लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। अब इसको हम यदि समुच्चय में लिखने चाहें तो A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 और 5, आई बात समझ में, है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं A x 1 is less than x is less than is equal to 5। देखो x 1 से तो बड़ा है, 5 के बड़ा या बराबर है, और x बिलोंग्स टू n, आएंगे भी बात समझ में, हाँ। यहां बात करेंगे तो क्या कह सकते हैं, A B C और D, A B C और D, ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो ये हमारे पास में अर्ध खुला अंतराल, ठीक है, अर्ध विवृत अंतराल बोलते हैं इसको, अर्ध विवृत अंतराल, अर्ध विवृत अंतराल, ठीक है। सेमी क्लोज्ड, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, आधा खुला और आधा बंद इंटरवल। और बात करेंगे लास्ट थर्ड, समवृत्त अंतराल, समवृत्त यानी बंद अंतराल, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास एक कोई दे दिया अंतराल, दे दिया कोई अंतराल दे दिया, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये अंतराल दे दिया, तो अब देखो दोनों तरफ ब्रैकेट कौन से है, बंद ब्रैकेट है। बंद ब्रैकेट का मतलब क्या है कि A भी इस समुच्चय के अंदर आएगा और 5 भी इस समुच्चय के अंदर आएगा, है ना। तो A मेरे पास एक समुच्चय है, 1 2 3 4 और 5, और कैसे लिख सकते हैं, A x 1 is less than is equal to x is less than is equal to 5 और x belongs to n, आई वही बात समझ में, है ना।
और अब बात करते हैं अंतिम, इस 1.1 से पहले का अंतिम थ्योरी पार्ट है ना, और कल करेंगे 1.1। अंतिम पार्ट क्या है कि किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, किसी सबसेट के, किसी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में कोई सेट है ए, 1 2 3 और 4। चलो इतने लेते हैं एक बार, फिर बात करेंगे। ठीक है, चलो ये भी नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे, a इजिकल टू 1 और 2। तो अब भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एलिमेंट कितने, 2 ही तो है, 1 और 2, n एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या देखना भाई ढंग से, 2 की घात है, 2 की पावर n है ना। तो यहाँ n का नंबर कितना है, 2, 2 की पावर 2 इजिकल टू 4। कितने सबसेट बनेंगे, 4 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। ठीक है, अब देखते हैं 4 उपसमुच्चय कौन से बनेंगे। तो देखो, क्या 1 इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। क्या ये सेट इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है भी, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर भी। क्या 2 इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। क्या 1 और 2 इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। 3 तो बन गए, चौथा कौन सा बच गया हमारे पास में। तो एक बात बताई थी मैंने आपको रिक्त समुच्चय पढ़ाते हुए, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। 5 कितने बन गए, 4 बन गए। कितने बन गए, 4 बन गए। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं सेट, थोड़ा बड़ा लेते हैं सेट, है ना। ये सेट ले लिया मैंने, मान लो x, a, b और c, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। कौन कितने, 3 एलिमेंट a, b और c। n इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए हमारे पास में, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, कितना हो गया, 8। कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना। कौन से देखो, a बिल्कुल है, b बिल्कुल है, c बिल्कुल है, a और b बिल्कुल है, a और c, b और c, a b और c। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बच गया हमारे पास में 5। कितने बन गए, 8। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 4 एलिमेंट हो तो कितने बन जाएंगे, 16। 5 हो तो कितने बन जाएंगे, 32। 6 हो तो कितने बन जाएंगे, 64। 7 हो तो 128। और इसी प्रकार से हम सब सेट बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1.1 से पहले का कंप्लीट थ्योरी पार्ट हो गया। कल हम 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।